हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित टीचिंग पॉइंट। देखिए, हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी 11th क्लास की मैथ्स आपको सॉल्व करवा रहे थे और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की थी और आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। 2.1 में आपने देखा था कि समुच्चयों की कैसे गुणा की जाती है और उसमें जो एलिमेंट आते हैं वो एक पेयर के रूप में आते हैं। और आज हम समझेंगे कि दो समुच्चयों में संबंध कैसे दिखाया जाता है और संबंध क्या होता है ये भी समझेंगे। और उस संबंध यानी रिलेशन से संबंधित जो हमारा डोमेन होता है, कोडोमेन होता है और रेंज होता है, वो सब समझेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए और आगे से अब आपको वीडियो जो है परमानेंटली टाइम से मिलती रहेंगी। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पाई थी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 14 और उसमें एक संबंध दिया गया है आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग टू ए। यानी सिंपल देखिए क्या कह रहे हैं कि एक सेट है हमारे पास और उसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर हैं, ठीक है। और आपको दोनों नंबर जो x और y जो नंबर लेने हैं वो आपको इसी सेट से लेने हैं और आपको एक पेयर बनाना है। आप जानते हैं कि जो समुच्चयों की गुणा होती है वो एक पेयर के रूप में आते हैं जिन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और वो ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं और पेयर कैसे होने चाहिए कि जो x आप ऐसा नंबर लो कि उसे 3 से मल्टीप्लाई करो और माइनस बाई कर दो तो 0 आना चाहिए। और आपको x और y दोनों आपको सेट ए से ही लेने हैं, ठीक है। और जब आप ऐसा कंडीशन करेंगे तो जो पेयर आएगा वो रिलेशन में कहा जाएगा। तो रिलेशन जो होता है एक प्रकार का समुच्चयों का जो गुणा हम निकालते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, उन्हीं का सबसेट आता है। अपने संबंध के बारे में पिछले वाले क्लास में हमने बताया भी था, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन के तहत हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालने होते हैं और वो हमारे सेट में रहते हैं, संबंध में होते हैं। फिर उसका हम डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सेट जो है हमारा उसमें 1 से लेकर 14 तक के नंबर हैं और आपको जो पेयर बनाने हैं वो ऐसे पेयर बनाने हैं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरा नंबर घटाओ तो आंसर 0 आना चाहिए। तो जो पेयर बनेगा वो हमारा रिलेशन में होगा। तो देखिएगा यहाँ पर दो हमारे जो सेट हैं वो जो ऐसे सेट हैं, एक ये है और दूसरे वाले एलिमेंट हैं वो भी ए से ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और दूसरे सेट में है वो भी ए में ही हैं, उसमें भी कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ये है। और कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन ये है कि जो पहला नंबर लें उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, दूसरा नंबर घटाते हैं तो 0 आना चाहिए। इस जरा जो डिफिनीशन दी गई इसको जरा हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 आना चाहिए, यानी 3x इक्वल टू वाई। सिंपल आप समझ लो, x मतलब पहला एलिमेंट, y मतलब दूसरा एलिमेंट। तो हम ये मान लेंगे ये हमारा पहला एलिमेंट है और ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। तो कंडीशन क्या है, अब देखो कंडीशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, हमने y को उधर भेज दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया 3x। यानी जो बाद वाला नंबर है वो पहले के 3 गुना होना चाहिए। जो आप पेयर बनाएंगे उस पेयर में क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट होंगे तो बाद वाला जो एलिमेंट है वो पहले का 3 गुना होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3। अब देखो इसमें एक कंडीशन लागू हो जाएगी, अब 1 और 3 का संबंध हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा और यहाँ 3 घटा देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे 2 का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, 6 से होगा। 3 का रिलेशन होगा 9 से होगा और 4 का रिलेशन होगा 12 से होगा और 5 का रिलेशन वैसे 15 से होना चाहिए लेकिन 15 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इन 4 नंबरों का यहाँ पर रिलेशन हो पाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो कंडीशन दी गई है उसी कंडीशन के तहत हमें पेयर बनाने होते हैं। अब देखिए इस सेट में 14 नंबर थे और एक दोनों तरफ एक ही सेट लेना है, यानी जो पहले और दूसरे जो एलिमेंट हैं वो हमें पहले सेट मतलब सेट ए से ही लेने हैं, तो हमने दोनों तरफ सेट ए लिख लिया, ठीक है। इसमें 14 नंबर हैं, इसमें भी 14 नंबर हैं 1 से लेकर। आप कह रहे हैं कि पहले सेट के बे एलिमेंट, पहले उधर देखो सेट एक ही है तो ए और ए मतलब ए के बे एलिमेंट ए के एलिमेंट से संबंध रखेंगे जिनमें ये कंडीशन हो।
यानी पहले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा नंबर घटा तो आंसर 0 होना चाहिए, यानी जो दूसरा नंबर है वो पहले का 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 किसका 3 गुना है, 1 का, 6 है 2 का, और 9 है 3 का, और 12 है 4 का। तो ये हमारे रिलेशन आ जाएंगे। तो संबंध में कौन कौन से पेयर आएंगे, एक आएगा 1, 3 और एक आएगा 2, 6 और एक आएगा 3, 9 और एक आएगा 4, 12। ठीक है, तो ये 4 पेयर हमारे रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये हो गया समुच्चय का, इसका क्या हो गया, संबंध हमने लिख लिया है। अब कह रहे हैं कि इसका हमें प्रांत चाहिए, सह प्रांत चाहिए और परिसर चाहिए। तो देखिए, प्रांत को कहते हैं डोमेन और सह प्रांत को कहते हैं कोडोमेन और परिसर को कहते हैं रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम आपको बता देते हैं क्या होती हैं। देखिए, ये जो है हमारा इस सेट, जो पहला हमारा सेट होता है, उस सेट के जो एलिमेंट दूसरे सेट से रिलेशन रख रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, उन एलिमेंट को हम कहते हैं कि वो हमारे डोमेन में आ जाते हैं, वो डोमेन होगा। तो डोमेन यानी प्रांत, ठीक है, चाहे डोमेन लिख लो या हिंदी में से क्या कहते हैं, प्रांत। ठीक है, आर का यानी संबंध का, जो डोमेन कह लो या क्या कह लो, प्रांत कह लो। ठीक है, वो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, जो पहले सेट के जो रिलेशन रख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये हमारे आ जाएंगे प्रांत में। ठीक है, ये क्या हमारा हो गया, प्रांत। ठीक है, अब परिसर, परिसर को कहते हैं रेंज यानी परिसर। तो परिसर में जो दूसरे सेट के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो नंबर लिए जाते हैं, यानी बाद वाले जो एलिमेंट हैं वो लिए जाते हैं। तो देखो 3, 6, 9, 12 ये नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया परिसर। अब एक रह गया है क्या, सह प्रांत, यानी इसे कहते हैं कोडोमेन। कोडोमेन यानी सह प्रांत। तो सह प्रांत, देखिए सह प्रांत जो है बाद वाला जो सेट होता है उसके सभी एलिमेंट लिए जाते हैं, तो वो सह प्रांत में हो जाएंगे हमारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रांत, परिसर और सह प्रांत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम संबंध लिख लेते हैं, जो संबंध हमारा दिया गया है वो हम संबंध लिख लेते हैं। अब इस संबंध के जो पेयर हैं इसमें, उस पेयर के जो पहले एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, ये जो पहले एलिमेंट हैं, हर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो आ जाएगा डोमेन में। क्लियर? जो बाद वाला एलिमेंट है वो आ जाएगा रेंज में, और जिस सेट में संबंध है उस सेट के सभी एलिमेंट ये आ जाएंगे सहप्रांत में। तो सहप्रांत में ध्यान रखिएगा, सभी एलिमेंट लिए जाते हैं, सहप्रांत में कुछ नहीं छोड़ा जाता है। और सहप्रांत के बे एलिमेंट जो मैपिंग कर जो संबंध रख रहे हैं उनको हम रेंज बोल देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये संबंध है, हमने संबंध की परिभाषा दी गई थी, ये संबंध हमने लिख लिया, और ये हो गया इसका प्रांत, ये हो गया परिसर, और ये हो गया सहप्रांत। ठीक, नोट करिएगा इसे। तो देखिएगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध r = x, y सच दैट y = x + 5 और x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और x y बिलोंग टू n। ठीक है, तो ये एक संबंध दिया गया है कि आपको अब की देखिए क्या कंडीशन है, आपको ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें जो y हो, यानी x y टाइप के पेयर लेने हैं, और जो y है वो क्या हो, x से 5 ज़्यादा हो। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 5 ज़्यादा हो। जैसे पिछले बारे में क्या था कि दूसरा नंबर जो था पहले का 3 गुना था, तो अब की क्या करना है, दूसरा नंबर आपको लेना है वो पहले नंबर से 5 ज़्यादा होना चाहिए। और आगे कंडीशन क्या है कि जो पहला नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए, और दोनों ही नंबर आपको किससे लेने हैं, प्राकृतिक संख्याओं से लेने हैं। यानी पहला जो नंबर है वो 4 से कम प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और उसी के अनुसार आप फिर दूसरा नंबर लीजिए। और दूसरा नंबर क्या है भैया, 5 ज़्यादा होना चाहिए पहले नंबर से।
तो देखिए ये दो सेट हैं, दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। अब देखिए सारी प्राकृतिक संख्याएं लिखना संभव नहीं है, तो हमने कुछ नंबर ही लिख दिए हैं। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला जो नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। तो यानी जाहिर सी बात है केवल आप 3 नंबर ले सकते हैं, पहले वाले 1 2 3, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, उससे 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 से 5 ज़्यादा कौन है, 6, 2 से 5 ज़्यादा कौन है, 7, और 3 से 5 ज़्यादा कौन है, 8, ठीक है। अब भाई ये 3 रिलेशन इसमें हो जाएंगे। कंडीशन क्या थी कि जो पहला नंबर है वो 4 से कम होना चाहिए। तो भाई 4 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 होती हैं। और दूसरा नंबर क्या कह रहे हैं, दूसरा नंबर कह रहे हैं कि उससे 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 से 5 ज़्यादा कौन है, 6, 2 से 5 ज़्यादा कौन है, 7, और 3 से 5 ज़्यादा कौन है, 8। तो हमारे संबंध कौन कौन से हो जाएंगे, संबंध में कौन कौन से पेयर आएंगे, एक आएगा 1 का हो जाएगा 6 से, 2 का हो जाएगा 7 से, और 3 का हो जाएगा 8 से। तो ये हमारा संबंध हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इसका प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज बताइए। तो R का प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या हो जाएगा, देखो जो आप संबंध जब लिख लें, संबंध के हर पेयर के जो पहले एलिमेंट हैं वो डोमेन में आएंगे, 1 2 और 3। और रेंज यानी परिसर, तो परिसर में रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो पेयर के दूसरे एलिमेंट जो होते हैं 6 7 8, ठीक है। हालांकि इसमें सहप्रांत नहीं पूछा गया था, कोडोमेन नहीं पूछा गया। तो कोडोमेन क्या होता है, जो दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट होता है उसके सभी एलिमेंट, वो नहीं पूछा गया। तो हमने 2 ही चीज़ें पूछेंगी थी, प्रांत और परिसर यानी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है, नोट करिएगा। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सेट दिए गए हैं। एक सेट है A = 1 2 3 5 और दूसरा सेट है B = 4 6 9। और कह रहे हैं कि A से B में एक संबंध है, और वो संबंध क्या है वो देख लीजिएगा। संबंध कह रहे हैं कि x का संबंध y से होगा, और कंडीशन क्या है कि x और y का अंतर विषम है, ये कंडीशन है, ठीक है। और x हमारा एक सेट का है एलिमेंट, और y जो है वो b सेट का है, ठीक है। यानी आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि पहला एलिमेंट आपको यहाँ से लेना है और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लेना है, और कंडीशन क्या है कि दोनों एलिमेंट हैं उनका अंतर विषम आना चाहिए, यानी एक 8 नंबर आना चाहिए। तो देखिएगा जो पहला सेट है हमारा वो ये है 1 2 3 5। तो देखिए 1 का किससे किससे संबंध होगा, तो देखिए 1 और 4 का अंतर कितना होगा, 1 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 3। वो कैसा है, 8 नंबर है ना, तो वो ये ले लेंगे, यानी विषम है। तो 1 और 4 का अंतर विषम है, 1 और 6 का अंतर विषम है, ठीक है। तो 1 और 4 ले लेंगे, 1 और 6 लेंगे, 1 और 9 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 9 का अंतर कितना है, 8 है, यानी सम नंबर है, वो नहीं लेंगे। तो 1, 4 ले लेंगे, 1, 6 ले लेंगे, ठीक है। 2 से किसका संबंध होगा, 2 से संबंध होगा, देखो 4 का नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 का अंतर 2 होता है, सम है। 2 और 6 भी नहीं होगा, 2 और 9 हो जाएगा, तो 2 का संबंध हो जाएगा 9 से। 3 का किसी से होगा, तो 3 का संबंध देखो 4 से भी हो जाएगा, 3 और 4 का अंतर 1, 3 और 6 का अंतर 3, वो भी हो जाएगा। 3 और 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 और 9 का अंतर 6 हो जाएगा, वो सम है। तो 3 का 4 से हो जाएगा और 3 का 6 से हो जाएगा। 3 का 6 से नहीं, हाँ 3 का 6 से हो जाएगा, 3 का 9 से नहीं होगा। 5 से देखिएगा तो 5 और 4 का अंतर भी कैसा होता है, विषम होता है, और 5 और 6 का अंतर भी विषम होता है। तो 5 का 4 से हो जाएगा, 5 का 6 से हो जाएगा, लेकिन 5 का 9 से नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 और 9 का अंतर कितना होता है, 4 सम होता है। तो ठीक है, 5 का संबंध हो जाएगा 4 से, और 5 का संबंध हो जाएगा 6 से, ठीक है। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है, और एक सम और एक विषम संख्या का अंतर हमेशा कैसा होता है, विषम होता है, और 2 सम संख्याओं का अंतर भी सम होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर देखिए कैसे हैं
यहाँ पर एक 3 विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो विषम नंबर का हमेशा सम नंबर से होगा और सम नंबर का हमेशा विषम नंबर से होगा, ये देख लीजिएगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका ऐसे केवल रोस्टर रूप में लिखना है और कुछ नहीं निकालना था। अगर आप इसका डोमेन निकालना चाहें, डोमेन में क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 5 और रेंज में 4 6 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिएगा इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में क्या कह रहे हैं कि आकृति दी गई है, उसमें एक समुच्च P से Q का एक संबंध दर्शाती है। तो ये देखिएगा एक सेट P है और एक Q है और ये संबंध है, 5 का संबंध 3 से है, 6 का 4 से और 7 का 5 से है। अब आपको क्या करना है कि इस संबंध को समुच्च निर्माण रूप में, यानी समुच्च जो प्रॉपर्टी मेथड है उसमें आपको दिखाना है कि वो किस प्रॉपर्टी के तहत जुड़ रहे हैं। अभी तक देखो क्या होता था, एक प्रॉपर्टी दी जाती थी, गुण दिया जाता था, उस गुण के आधार पर आप पेयर बनाते थे। इसमें पेयर बने हुए हैं, अब आपको गुण देखना है कौन से किस प्रॉपर्टी के तहत वो आपस में कनेक्ट है। तो देखिए 5 किससे कनेक्ट है, 3 से, 6 किससे कनेक्ट है, 4 से और 7 किससे कनेक्ट है, 5 से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो नंबर है वो अपने से 2 नंबर छोटे से कनेक्ट है, यानी जो बाद वाला नंबर है पेयर का वो क्या है, पहले वाले नंबर से 2 नंबर कम है, ठीक है। तो इसको हम संबंध को लिखेंगे कि इसमें किस तरीके के पेयर हैं, कि इसमें जो पेयर है उसको हम x y से लिखते हैं और कैसा है, क्या है कि जो पहला नंबर है वो दूसरे से 2 ज़्यादा ऐसे लिख लो, या जो दूसरा नंबर है वो पहले से 2 कम है, यानी जो y है वो क्या है, x से 2 कम है, ठीक है। और x हमारा p का है, x पहला वाला जो एलिमेंट होता है पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ है, दूसरे सेट का है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हमने लिख दी है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = जो है y + 2, यानी x जो है y से 2 ज़्यादा, ऐसे लिख दो या लिख दो y जो है x से 2 कम है। तो ये समुच्च निर्माण रूप क्या हो गया। और दूसरे क्या कह रहे हैं, इसे रोस्टर रूप में, यानी जो पेयर हैं वो बना के लिख दो। तो भाई कौन कौन से पेयर तो बने हैं उसमें, 5 3 6 4 और 7 5, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका, इसके प्रांत और परिसर भी निकाल लो। तो R का प्रांत यानी डोमेन, तो आप जानते हैं प्रांत क्या होता है, पेयर के पहले नंबर 5 6 7, और रेंज यानी परिसर, परिसर में जो बाद वाले एलिमेंट बोले जाते हैं 3 4 और 5, ठीक है। नोट करिए इसे। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहे हैं कि मान लीजिए एक सेट है A = 1 2 3 4 5 नहीं है, सॉरी 5 नहीं है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 जो है एक सेट है हमारा A = 1 2 3 4 6, और मान लीजिए एक संबंध है R, वो A पर संबंध है। और संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा देखिए कि जो पेयर हैं वो A, B के रूप के हैं। अब तो अभी तक हम x, y लिखे थे, जबकि A, B ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेयर आप लोगे A, B जो एलिमेंट लोगे, ठीक है, वो एलिमेंट आपको सेट A से ही लेने, यानी इसी में से लेने हैं। और क्या कह रहे हैं, पेयर ऐसा होना चाहिए कि पहला नंबर संख्या A जो है वो B को विभाजित करती हो, यानी पूरी तरीके से विभाजित करती हो, यथावत विभाजित करती हो, जैसा है उसी कंडीशन में विभाजित करती हो, ये कह रहे हैं। तो देखिएगा अब आपको ऐसे पेयर बनाने हैं, पहला नंबर इस सेट से लेना है, दूसरा नंबर इस सेट से लेना है, दोनों सेट एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। अब कह रहे हैं कि जो पेयर बने वो क्या बने, जो ऐसे एलिमेंट हों, ठीक है, कि जो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिवाइड करे। अब देखिए इस सेट के जो एलिमेंट है, जैसे 1 है, 1 किसको किसको डिवाइड करेगा वो लिख लो, 2 किसको डिवाइड करेगा वो लिख लो, 3 किसको डिवाइड करेगा वो लिख लो, 4 किसको डिवाइड करेगा वो लिख लो, और 6 किसको डिवाइड करेगा वो लिख लो। यानी पहला नंबर जो है हमें इससे लेना है और दूसरा नंबर इससे लेना है, यानी दोनों हैं तो सेट एक ही, लेकिन कह रहे हैं कि पहला जो पेयर का पहला एलिमेंट है दूसरे को डिवाइड करे। अब जरा देखो भाई कौन कौन से किसको डिवाइड करेंगे। तो
तो आपको पता है कि 1 जो है वो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, कोई भी नंबर हो 1 से अवश्य डिवाइड हो जाता है, अवश्य विभाजित हो जाता है। तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा। तो पेयर कौन कौन बनेंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 6। ठीक है, 1 सबको डिवाइड करेगा। 1 को भी करेगा, 2 को भी करेगा, 3 को भी, 4 को भी और 6 को भी। 2 किससे डिवाइड करेगा? 2 किसको डिवाइड करेगा? पहली बार देखो, 2 को करेगा और 2 करेगा 4 को। तो 2 को डिवाइड करेगा और 2 4 को डिवाइड करेगा। 3 देखो, 3 को डिवाइड करेगा और 3 करेगा 6 को डिवाइड। ठीक है, तो 3 का रिलेशन 3 से होगा और 6 से होगा। 4 का देखो, 4 को डिवाइड करेगा केवल, बस, और किसी को नहीं करेगा। तो 4 को डिवाइड करेगा। 6 केवल 6 को डिवाइड करेगा। तो 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा संबंध आ जाएगा। ठीक है, ये संबंध आपको समझ में आया होगा। कह रहे हैं कि पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करता है, ये ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो 1 भाई 1 तो सबको डिवाइड कर देगा। 2 को करेगा, 4 को करेगा, 6 को करेगा। 3 और 6 को करेगा। 4 केवल 4 को डिवाइड करेगा और 6 केवल 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इसको रोस्टर रूप में हो गया, हमारा रोस्टर रूप हो गया। और दूसरे क्या कह रहे हैं? इसका प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत आप जानते हैं, प्रांत क्या होता है? पेयर के जो पहले एलिमेंट होते हैं वो लिए जाते हैं। तो 1 ले लो आप, 1 हो गया, 2 ले लो, 3 ले लो और 4 और 6, ये आ गया प्रांत। ये हो गया प्रांत। सॉरी, प्रांत लिख दें, आर का प्रांत। और परिसर, परिसर यानी रेंज। रेंज में कौन से एलिमेंट लिए जाते हैं? जो पेयर के दूसरे एलिमेंट हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, प्रांत हो गया। ठीक, तो तीनों चीज़ें निकल गई, प्रांत और परिसर। ठीक है, नोट करिए कैसे। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? एक संबंध है और संबंध में जो पेयर हैं वो ऐसे हैं। x का जो संबंध है वो अपने से 5 ज़्यादा से, यानी x का संबंध है x + 5 से। तो पेयर जब भी आप बनाएंगे तो पहला एलिमेंट जो है वो लेंगे और दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे? उससे 5 ज़्यादा लेंगे, ये कह रहे हैं। और कंडीशन क्या है कि जो पहला एलिमेंट यानी x जो है वो आप इनसे ले सकते हैं, इन नंबरों से ले सकते हैं। तो इसको हमने सेट A मान लिया है। ठीक है, और x आपको यानी पहला एलिमेंट आप इससे लेना है। और दूसरे एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है? दूसरा एलिमेंट क्या है? उससे 5 ज़्यादा है। तो भाई 0 का संबंध किससे होगा? इससे 5 ज़्यादा से, यानी 0 + 5 5। 1 का संबंध किससे होगा? 6 से। 2 का क्या होगा? 5 ज़्यादा किससे? 7 से। 3 का 8 से। 4 का 9 से। और ये 5 का किससे हो जाएगा? 10 से। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। कह रहे हैं कि पहला जो एलिमेंट है यानी x आपको इनसे लेना है और जो दूसरा एलिमेंट है वो उससे 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो वो 5 ज़्यादा हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं इसका प्रांत और परिसर निकालिए। पहले संबंध को लिख लेते हैं। तो भाई 0 का संबंध हो जाएगा 5 से, 1 का 6 से, 2 का 7 से, 3 का 8 से, 4 का 9 से और 5 का 10 से, ये संबंध हो जाएंगे। अब इसका रेंज और डोमेन और रेंज निकाल लो। आर का डोमेन यानी प्रांत, जो पहले हैं एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। आर का परिसर, परिसर जो बाद वाले एलिमेंट 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ठीक है, नोट करिएगा इसे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है। 7 में कह रहे हैं कि संबंध R = क्या है? जो पेयर बनेंगे वो x, x3, यानी जो पेयर बनेंगे पहला एलिमेंट जो है वो किससे संबंध दिखाएगा? अपने के क्यूब से, x, x3। और संख्या x जो है वो क्या है? 10 से कम एक अभाज्य संख्या है।
यानी जो नंबर आपको लेने हैं वो कैसे लेने हैं, यक्स यानी जो नंबर लेना है वो 10 से कम जो नंबर हैं वो अभाज्य नंबर यानी जो प्राइम नंबर हैं वो ले लेने हैं, और वो किससे संबंध किससे रखेंगे, अपने के क्यूब से। ठीक है, तो 10 से कम कौन कौन से अभाज्य नंबर होते हैं, तो देखिए अभाज्य नंबर की शुरुआत होती है 2 से। ठीक है, तो 2 किससे संबंध लिखेगा, अपने क्यूब से। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। और अगला अभाज्य नंबर 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक, उसके बाद 4 अभाज्य नहीं है, 5 अभाज्य है। 5 का संबंध होगा उसके क्यूब से यानी 125 से, और 6 अभाज्य नहीं है, 7 अभाज्य है। 7 का संबंध होगा 7 के क्यूब यानी 343 से, उसके बाद 8 अभाज्य नहीं है और 9 भी अभाज्य नहीं है। ठीक है, 10 से कम बोले तो यही 10 से कम नंबर होते हैं, तो ये हो गए इनका रोस्टर फॉर्म। प्रांत परिसर नहीं पूछा गया है, अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएंगे प्रांत में और ये हो जाएंगे परिसर में। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक सेट ए है हमारा, एक सेट बी है, और क्या कह रहे हैं कि ए से बी में संबंधों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप पहले ए है और ए बी है, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालना नहीं, केवल आप नंबर चाहिए हैं। तो ए क्रॉस बी में कुल अवयव कितने हो जाएंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 हैं, 3 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अब जो संबंध होते हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं, तो इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट होंगे। ठीक है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, तो कितने उप समुच्चय होंगे इसमें, भाई 6 एलिमेंट है, 2 की पावर 6 हो जाएंगे। 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64। तो संबंध कितने हो जाएंगे, टोटल 64 संबंध हो जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि एक संबंध आर है, वो जेड पर है, जेड यानी पूर्णांकों के समुच्चय पर है, और वो पेयर उसमें कैसे लेने हैं, ए का संबंध बी से होगा। कब होगा, जब दोनों कैसे हों, पूर्णांक हों, और ए माइनस बी यानी पहले से हम दूसरा नंबर घटाएं तो एक पूर्णांक है। तो देखिए पूर्णांकों के बारे में आपको बता दें कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को आप आपस में घटाइए तो कोई ना कोई पूर्णांक जरूर मिल जाएगा। जैसे 1 में से 1 घटा दो, 0 क्या आएगा, पूर्णांक। 1 में से 2 घटा दो, -1 क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो प्रत्येक पूर्णांक का स्वयं से संबंध होगा और प्रत्येक पूर्णांक का हर नंबर से संबंध होगा। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें जो संबंध आएगा वो कौन सा संबंध आएगा कि हर पूर्णांक का जो संबंध में होंगे वो क्या आएंगे, सभी पूर्णांक आ जाएंगे ना। तो आर में कौन से होंगे, या सभी पूर्णांक आ जाएंगे। यानी अब इसमें पहले कुछ बातें आपको लिख देते हैं कि 2 पूर्णांकों का अंतर, 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। 2 पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है प्रत्येक पूर्णांक से संबंधित होगा। अतः प्रत्येक पूर्णांक का प्रत्येक पूर्णांक से संबंध होगा। ठीक है, यानी हर नंबर का हर नंबर से होगा। जैसे -1 का -1 से भी होगा, -2 से भी होगा, 3 से भी होगा, सबसे होगा, क्योंकि कोई भी 2 पूर्णांकों को आपस घटाइए कोई ना कोई पूर्णांक जरूर आ जाएगा। तो इसका जो डोमेन आएगा आर का जो डोमेन यानी प्रांत, तो वो भी क्या होगा, वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा, यानी सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कौन सा, जेड। और आर का जो परिसर होगा वो भी क्या होगा, सभी पूर्णांकों का समुच्चय,
इनको ब्रैकेट में लिखने क्या समुच्चय लिखा ही हुआ है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, वो भी क्या होगा z। तो यहाँ पर प्रांत और परिसर दोनों क्या होंगे z होंगे, यानी इसका हर नंबर जो है संबंध रखेगा और इधर का भी हर नंबर संबंध रखेगा। ठीक, क्योंकि कोई भी दो पूर्णांक लो उनका अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, यही हमारी कंडीशन दी गई थी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कहीं पर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।